दिल्ली ब्लास्ट की जांच में एनआईए को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर आतंकी दानिश के फोन से खुले हैं कई राज। हमास पैटर्न के दर्जनों ड्रोन की तस्वीरें मिली हैं। दानिश डिलीटेड हिस्ट्री से मिली है कई तस्वीरें। तो दानिश के फोन की जो डिलीटेड हिस्ट्री है उससे कई तस्वीरें सामने निकल कर आई है। ड्रोन हमला करने की भी साजिश रचने का अंदेशा जताया जा रहा है। तो पूछताछ में दानिश ने ड्रोन हमले के कई राज खोले। हल्के ड्रोन बनाने की फिराक में ये आतंकी थे और ड्रोन के अलावा रॉकेट लॉन्चर की तस्वीरें भी मिली है। एनआईए की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ। तो देखिए, ड्रोन बम बनाने में माहिर था आतंकी दानिश। तो कई सारी जानकारियां सामने निकल कर आ रही है। पूछताछ में कई खुलासे हो रहे हैं। हल्के ड्रोन बनाने की फिराक में आतंकी थे। ड्रोन के अलावा रॉकेट लॉन्चर की भी तस्वीरें मिली हैं। तो देखिए, हमास का पैटर्न फॉलो करने की कोशिश की गई। जो डिलीटेड हिस्ट्री है दानिश के फोन से, उससे ये जानकारी मिली है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए को ये बड़ी जानकारी हाथ लगी। तो देखिए, आतंकी दानिश के फोन से कई राज खुलते हुए अब नजर आ रहे हैं और इसी के मद्देनजर हमास पैटर्न का खुलासा हुआ है। दर्जनों ड्रोन की तस्वीरें मिली हैं। हमास पैटर्न को देखते हुए दानिश की डिलीटेड हिस्ट्री से कई तस्वीरें मिली हैं दानिश के फोन से। तो ड्रोन हमला करने की भी साजिश रचने की जानकारी सामने आ रही है। दानिश ने ड्रोन के जरिए हमला करने की प्लानिंग बनाई थी। ड्रोन के अलावा रॉकेट लॉन्चर की तस्वीरें भी मिली है। देखिए, कई सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई है पूरे मामले में दिल्ली ब्लास्ट के बाद। उससे पहले भी कई गिरफ्तारियां हुई। हमने देखा कि किस तरह से फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी। एक के बाद एक जो सस्पिशियस लोग हैं उनकी गिरफ्तारी की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और दानिश से पूछताछ में ये पूरा खुलासा सामने निकल कर आया है। कई राज उसके फोन से सामने निकल कर आए, जहां पर हमास के पैटर्न को लेकर ये जानकारी आ रही है कि कई सारे ड्रोन की तस्वीरें, रॉकेट लॉन्चर की तस्वीरें सामने आई है। तो देखिए, ये डिलीटेड हिस्ट्री से ये डेटा रिकवर किया गया और ये जानकारी एनआईए के हाथ लगी है। तो बड़े आतंकी हमले की फिराक में थे। हालांकि देखिए, हमने देखा कि किस तरह से दिल्ली ब्लास्ट में कई बेगुनाहों की जान गई। एनआईए अब पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राकेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, ये बड़ी जानकारी आ रही है, डिलीटेड डेटा में हमास का पैटर्न सामने आया है रिकवर करने के बाद। कस्टडी में है जी, और एनआईए इसकी व्यापक जांच कर रही है और जो दानिश है उसने कई राज खोले हैं। यानी कि कहीं न कहीं जो डिलीटेड हिस्ट्री है उसके फोन की, उसमें हल्के जो ड्रोन हैं उनको कैसे बनाया जाता है, कैसे अटैक किया जाता है, इसके अलावा जो रॉकेट लॉन्चर हैं उसकी भी तस्वीरें मिली हैं। तो आप समझ सकती हैं कि कहीं न कहीं अंदेशा इस बात का था कि वो समय रहते वरना वो कहीं न कहीं ड्रोन हमले की पूरी तरीके से तैयारी में थे। जो एनआईए के सूत्र हैं स्वाति, वो ये बता रहे हैं कि वो ड्रोन बम बनाने में माहिर था। क्योंकि हमास जो पैटर्न होता है वो हल्के ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं और कम दूरी, यानी कि 20 से 25 किलोमीटर। तो आप समझ सकती हैं कि इनकी मंशा कैसी थी। जो एनआईए के सूत्र हैं और तमाम ऐसे राज खोले हैं। तो अब ये देखना होगा कि जो जब एनआईए की जांच और आगे बढ़ती है तो और क्या क्या खुलासे होते हैं। स्वाति, राकेश, अगर इससे हम समझे कि हल्के ड्रोन, आपने जिक्र किया कि कम दूरी तक जो है इसकी क्षमता होती है विस्फोट की, तो क्या दिल्ली के ही अलग अलग इलाकों को टारगेट करने की कोशिश हो रही थी? क्योंकि फरीदाबाद में हमने देखा कि किस तरह से अल-फलाह यूनिवर्सिटी में बाकायदा कमरा नंबर 22 में पूरी प्लानिंग रची जा रही थी और किस तरह से अलग अलग जो संदिग्ध हैं वो पकड़े गए थे भारी विस्फोटक के साथ। देखिए, जो एनआईए के सूत्र हैं स्वाति जी, अभी उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि इनकी मंशा कहाँ कहाँ थी। क्योंकि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उसी को लेकर के जांच आगे बढ़ रही है। तो ये इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती कि इनकी मंशा कहाँ कहाँ थी। लेकिन अभी जो जानकारी आ रही है, हल्के ड्रोन बनाने की फिराक में थे। इनकी मंशा ड्रोन हमले की थी, कहाँ कहाँ थी इसकी पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है। एनआईए के जो सूत्र बता रहे हैं उनके मुताबिक जो हमास पैटर्न है, यहाँ तक कि जरा सोचिए कि जो डिलीटेड हिस्ट्री है उसके फोन की, उसमें रॉकेट लॉन्चर भी मिला है। तो इनकी मंशा क्या थी? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि एनआईए की जांच आगे बढ़ रही है, उसमें और क्या कुछ उसने कई राज खोले हैं। तो और क्या क्या जो पूछताछ के दौरान जांच में बातें जो आई है और क्या क्या है, ये जैसे ही जांच आगे बढ़ेगी, क्योंकि एनआईए है, हर चीज की जो है वो पुष्टि नहीं करती है, सूत्रों से ही जानकारी मिलती है। लिहाजा
अभी थोड़ा इंतजार करना होगा कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है और क्या कुछ खुल करके सामने आता है, इनका मकसद क्या था, केवल दिल्ली ही था या कि भारत के जो अन्य राज्य हैं वहां भी था। ये तमाम बातें जो है आगे जांच जैसे बढ़ेगी वैसे ही सामने आती रहेंगी। राकेश, हम आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, इस डिलीटेड डेटा में प्लानिंग को लेकर कोई जानकारी, इनकी बातचीत जो हो रही थी तमाम डॉक्टर्स से, और जिस तरह से व्हाइट कॉलर टेररिज्म सामने निकल कर आया और तमाम लोगों के नाम सामने आए, लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई, क्या कुछ और नाम सामने आए हैं और आने वाले वक्त में कुछ और गिरफ्तारियां होती हुई नजर आएंगी? क्योंकि बीते कल हमने देखा कि एनआईए किस तरह से अलग अलग इलाकों में जम्मू कश्मीर में रेड मारती हुई नजर आ रही थी और जिस तरह से कई सारे डॉक्टर्स हैं उनके घरों पर भी, ठिकानों पर भी वहां पर छापेमार कार्रवाई की जा रही थी। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए राकेश।